सोचिए आप एक सुबह अपने 6 साल के बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ने जा रहे हैं और रास्ते में 3-4 स्ट्रे डॉग भागते हुए आपके बच्चे के पास आ जाते हैं। आपके दिल में एक पल के लिए आपका दिल रुक जाता है और दूसरे ही पल सोचिए एक और सीन। आपके सोसाइटी की एक आंटी रोज उन्हें डॉग्स को खिलाती है, उनके नाम भी रखती है और कहती है कि ये तो हमारे एरिया के रक्षक हैं। दोनों सीन्स काफी अलग हैं मगर एक ही गली के भी हो सकते हैं। एक तरफ डर का माहौल है और दूसरी तरफ प्यार। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन के गैप में 2 ऐसे फैसले दिए हैं जो इस डिबेट को और भी इंटेंस बना देते हैं। इंडिया में स्ट्रे डॉग्स का इशू एक इमोशनल और लीगल चैलेंज दोनों है। चलिए डाटा देखते हैं। इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। हर साल 20,000 से ज्यादा लोग रेबीज से मारे जाते हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फिगर है। इंडिया टॉप लिस्ट में आता है रेबीज से मरने वालों में और सबसे वल्नरेबल होते हैं बच्चे और हमारे बड़े बूढ़े। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रे डॉग के भी फंडामेंटल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि उन्हें जीने का हक है जब तक वो इंसान के लिए डायरेक्ट थ्रेट न बने। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2023 में गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स यानी कि एबीसी रूल नोटिफाई किए थे। ये कहते हैं कि स्ट्रे डॉग को पकड़ो, फिर उनको स्टेरिलाइज करके वैक्सीनेट करो और फिर वापस उन्हें उनके एरिया में छोड़ दो, क्योंकि डॉग्स काफी टेरिटोरियल होते हैं। अगर आप उन्हें एक एरिया से हटा देंगे तो दूसरे डॉग्स वहां पर आ जाएंगे और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि अगस्त के दोनों ऑर्डर इसी के बीच उलझे हुए हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच एक अनएक्सपेक्टेड रूलिंग सुनाती है। उन्होंने उस रूलिंग में कहा कि बस अब और नहीं, दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग को शेल्टर होम में डाल दिया जाएगा और उन्हें कभी भी वापस रोड पर नहीं छोड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि इन्फेंट और एल्डरली लोग डेली अटैक फेस कर रहे हैं। रेबीज का खतरा काफी ज्यादा है, इसलिए पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा है। और उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज को बोला कि 6 से 8 हफ्ते में आपको 5,000 डॉग के शेल्टर बनाने होंगे और उन्होंने वार्निंग दी अगर किसी ने भी इस काम में रुकावट डाली तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। एक तरफ से ये एक शॉक ऑर्डर था एनिमल लवर्स के लिए क्योंकि ये एबीसी रूल्स से बिल्कुल उल्टा था। ऑर्डर के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर मानो एक आंधी सी आ गई हो। एनिमल राइट एक्टिविस्ट बोले ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एनजीओ ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा डॉग्स को जेल में बंद कर देंगे तो वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। इनके साथ ही जो उनके लॉयर्स थे उन्होंने ये कहा कि पहले के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ये जजमेंट अगेंस्ट है और फीडर्स जो रोज उन्हें खिलाते हैं उन्होंने बोला आप हमारी बॉन्डिंग हमारे बच्चों के साथ तोड़ रहे हैं। बच्चों का रेफरेंस उन्होंने कुत्तों के परिप्रेक्ष्य में लिया है। एक तरफ पेरेंट्स और सिटीजन्स कह रहे थे चलो फाइनली एक बोल्ड स्टेप गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये काफी क्रुएल्टी भरा ऑर्डर है। और इसके बाद तभी अर्जेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काफी सारे लेटर्स लिखे जाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के द्वारा और अपोजिशन लीडर के भी द्वारा। फाइनली मैटर एक बड़ी बेंच को दे दिया जाता है और उसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डायरेक्शन दी जो बैलेंस अप्रोच थी। तो चलिए हम समझते हैं कि इस अप्रोच में क्या क्या बदला है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि डॉग्स को रिलीज करना होगा लेकिन उनका स्टरलाइजेशन किया जाना चाहिए और उनकी वैक्सीनेशन के बाद ही। और जो रेबीज इन्फेक्टेड और अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको अलग शेल्टर में रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट था फीडिंग रेगुलेशन के बारे में। स्ट्रीट फीडिंग बंद करनी होगी और अब हर म्युनिसिपल वार्ड में डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। और चौथा पॉइंट था पैन इंडिया स्कोप। ये सिर्फ एनसीआर का इशू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट और यूटीज को पार्टी बनाया और हाई कोर्ट के केसेस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। लेकिन 11 अगस्त के कुछ पॉइंट अभी भी इफेक्टिव हैं, जैसे शेल्टर बनाने की रिक्वायरमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। ये ऑर्डर हमें एक लीगल फ्रेमवर्क तो देता है लेकिन असली कहानी ग्राउंड रियलिटी पर ही पता चलती है। एक तरफ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे डॉग बाइट के केसेस में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि हर 2 मिनट में इंडिया में एक डॉग बाइट होता है। दूसरी तरफ फीडर्स हैं जो कहते हैं उन डॉग्स ने उनकी जिंदगी बचाई है। कई एल्डरली और सिंगल लोग कहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स उनके कंपेनियन हैं और उनके साथ रहते हैं। तो जब कोर्ट कहता है कि फीडिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में ही हो तो
फीडर्स के लिए काफी एक इमोशनल झटका है। और जब कोर्ट कहती है कि रेबीज डॉग को आइसोलेट करो तो पेरेंट्स के लिए एक रिलीफ नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि एक तरफ से फियर और दूसरी तरफ एम्पैथी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन अनाउंस किया है अपना। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल है? शेल्टर बनाने की कॉस्ट और मेंटेनेंस म्युनिसिपैलिटी के पास क्या इतना पैसा है कि वो मैनेज कर पाए? वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन क्या हर सिटी में स्केल अप हो पाएगी? और डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन क्या वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? और एक और एंगल ये है कि पेट अबेंडनमेंट। इंडिया में लोग अपने पेट को जब उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम काफी हद तक शुरू होती है, क्योंकि कुछ लोगों को पेट रखने का शौक तो है, पर जब उनसे वो पेट हैंडल नहीं होते तो वो रोड पर छोड़ देते हैं। तो क्या असली सॉल्यूशन शेल्टर है या हमें पेट ओनरशिप रूल्स को और स्ट्रिक्ट करना होगा? ये सवाल अभी काफी हद तक खुला हुआ है, क्योंकि इस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनिमल राइट्स भी जरूरी है। और दोनों सही है, लेकिन दोनों एक साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। 11 दिन के बीच के दो ऑर्डर्स हमें एक चीज सिखाते हैं कि इशू सिर्फ लॉ का नहीं है, ये इशू हमारे सोसाइटी की मैच्योरिटी का भी है। क्या हम अपने पेट्स को रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करते हैं? क्या हम फीडिंग को ऑर्गेनाइज्ड एरिया में ही कराएंगे? क्या हम साइंस और एम्पैथी दोनों के बीच बैलेंस बना पाएंगे? ये डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हम सबका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का 22 अगस्त वाला जजमेंट बैलेंस्ड ऑर्डर है या सही है, या 11 अगस्त वाला स्ट्रिक्ट ऑर्डर सही था? आपके जवाब शायद हमें सोसाइटी के रूप में एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।